सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक आरामदायक 2 मंजिला घर था, जिसमें एक सफेद पिकेट बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए रखा बगीचा था। फिर भी जैसा कि वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श बोर्ड के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा पर उसे उत्सुकता हुई। वह घुटने के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधले बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी खिंची हुई थी, जो पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती थी। वह हिला नहीं सकी। उसे लग रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल जैसा लगने के बाद सुरंग आखिरकार एक गुप्त कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं, अजीब चमड़े से बंधी हुई किताबों से भरा हुआ। कमरे के बीच में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों को पढ़ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। रिकॉर्ड डीएस ने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसने महसूस किया कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य इसे दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का भार उस पर पड़ा, उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी। कहानी उस समय की है जब जमीनी दुश्मनों को हराने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज की नजर अब समुद्र पर थी, क्योंकि महाराज जानते थे जो समुद्र नहीं संभालेगा वो स्वराज्य नहीं बचा पाएगा। दुश्मन कौन था? पुर्तगाली भारी तोपों से लैस विशाल जहाजों के मालिक। वो कोंकण के गांवों को लूट रहे थे, मंदिर जला रहे थे। लेकिन इस बार समुंदर ने मराठा ज्वाला को बुला लिया था। सिंधुदुर्ग किले से निकले शिवाजी के जहाज तेज, हल्के और चालाक कमान संभाली थी। दरिया सारंग और मायनाक भंडारी जैसे समुंदर के शेरों ने, मराठा जहाजों ने पुर्तगाली बेड़े को घेर लिया। छोटे जहाजों से फायरबोट्स छोड़े, आग का तूफान दुश्मन जहाजों से टकराया। धड़ाम, एक गैलन जलकर समुंदर में डूब गया। एज फिर शुरू हुआ हाथों में तलवार लेकर जहाजों पर चढ़ने का असली युद्ध। मराठा सैनिकों ने पुकारा, हर हर महादेव, और दुश्मनों को समुंदर में बहा दिया। सूरज ढल रहा था और समुंदर शांत हो चुका था। सिर्फ एक चीज लहरों पर तैर रही थी, भगवा ध्वज, मराठों की विजय का प्रतीक। शिवाजी महाराज ने वो कर दिखाया जो कोई राजा नहीं कर पाया। समुद्र को भी स्वराज्य का हिस्सा बना दिया। एंड वॉइस, जिसने पहाड़ों को जीता था, अब उसने लहरों को भी झुका दिया। ये थी मराठों की समुद्री क्रांति और नेतृत्व शिवाजी महाराज का। जय भवानी, जय शिवाजी।